हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में यह अवसर दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली को भी धन्यवाद देता हूं, अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर को, जिन्होंने जो मुझे हर सप्ताह ये अवसर देते हैं कि मैं उनके इस पेज पर लाइव आ सकूं और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। सो प्रभु हमारे भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर को, बहन शबनम जी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए, ये समय है कि हम लोग एक गीत में चलेंगे और इस गीत को गाएंगे। यदि ये गीत आपको आता है तो आप अपने स्थान पर इस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं। गीत के बोल हैं, होता शादमान उसमें मैं, क्योंकि प्यारा यीशु मिला। हालेलुया। होता शादमान उसमें मैं, क्योंकि प्यारा यीशु मिला। ढूंढा फजल से आज मुझे, पापी को मुंज मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। लेटा रहूँगा कश्ती में मैं, तूफानी हवा घबराए भले। पानी पे चल के आएगा वो ही है यूं बचाता। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। उसमें करता यरदन पार, उसमें होती अरियों की हार। उसके नाम से मिलती फतह, उसकी हो जय जयकार। उसमें करता यरदन पार, उसमें होती अरियों की हार। उसके नाम से मिलती फतह, उसकी हो जय जयकार। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। दुख होंगे एक दिन तमाम, जब वो आएगा लेने मुझको। पोंछेगा मेरे आंसू तमाम,
देगा इनाम मुझको। दुख होंगे एक दिन तमाम, जब वो आएगा लेने मुझको। पोंछेगा मेरे आंसू तमाम, देगा इनाम मुझको। आत्मा से सारे दिल से यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। गीतकार ने लिखा है कि आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। सचमुच में जब हम आत्मा से और सारे दिल से अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तो वो जो तूफान भरी लहरें होती हैं मेरे और आपके जीवन में, वो थम जाती हैं और यरीहो की दीवार जो है वो गिर जाती है। परमेश्वर की स्तुति हो इन गीतों के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए जो मसीह यीशु में मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर और प्रभु जी मेरे तमाम आगरा मसीह मंडली के लोगों पर प्रभु जी बनी रही। और तूने हम में से हर एक को अपने बड़े अनुग्रह में होकर संभाला है, जीवन दिया है, तंदुरुस्ती दी है और जिंदों की जिन पर रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम इस समय धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु हम आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर तेरे वचन की सेवा करें। सो आपसे निवेदन है पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं आप हमारे मध्य में हैं पवित्र आत्मा। और आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। प्रभु जी हम अपने आप को शून्य करते हैं और आपके हाथों में अपने आप को देते हैं और चाहते हैं आज की शाम में प्रभु आप इस पात्र को प्रभु आप अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु आज का आपके वचन की सेवा करना प्रभु जी आपको पसंद आए और आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आज जो भी वचन आपने दिया है उस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को पिता बहुत आयत से आशीष दें। हम अपनी सारी विनती प्रार्थना को, अपने आप को, लाइट को और प्रभु जी सारे नेट को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक गड़बड़ी से आप हमें बचाइएगा और हमारी सहायता और अगुवाई कीजिएगा। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु आपकी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकें। और यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप बाय मेहरबानी एक बबल छोड़ सकते हैं ताकि मुझे पता हो जाए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु आपकी, आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु। आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, योना की किताब, योना की पुस्तक और उसके हम हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हम योना की किताब के ऊपर
विचार करेंगे योना के जीवन के ऊपर। और परमेश्वर जो है उसके द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबको बड़ी आशीष देने जा रहा है और वो हमें आशीष देगा। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि बाय मेहरबानी यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप बाय मेहरबानी एक बबल छोड़ सकते हैं ताकि हमें ये पता हो कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए और एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसकी तमाम दया और करुणा के लिए जो मेरे जीवन के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और आप सबके जीवन के ऊपर बनी रही। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। बाय मेहरबानी यदि आप हमारे साथ हैं तो आप बाय मेहरबानी बबल दे सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और उसके द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो
यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुने यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुने यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। आइए हम योना नबी की किताब को हमारे साथ निकालें आप, यदि आपके पास बाइबल है। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुँचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश जाने वाला एक जहाज़ पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को चला जाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। हालेलुया। खुदा के लोगों, हम देखते हैं कि योना के जीवन में एक बहुत भारी तूफान उसके जीवन में आया और उसे अपने जीवन में बचने की कोई आशा नहीं थी। हमारे और आपके जीवन में भी तूफान आते हैं बहुत बार, लेकिन एक सवाल इसमें ये पैदा होता है कि हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं, ये तूफान क्यों आते हैं? तो जब हम योना की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें से परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को सिखाता है कि ये तूफ़ान जो हैं मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्यों आते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ये तूफ़ान क्यों आते हैं। बहुत बार तूफ़ान जो हैं इसलिए हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम अपने आप को जांचें, और ये तूफ़ान परमेश्वर की ओर से होते हैं। और बहुत बार ये तूफ़ान मेरे जीवन में, आपके जीवन में दूसरे लोगों के द्वारा आते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बार तूफ़ान परमेश्वर की ओर से आते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा आते हैं, और हमारे स्वयं के जीवन के द्वारा भी, हमारी स्वयं की गलतियों के द्वारा भी हमारे जीवन में ये तूफ़ान आते हैं। योना के जीवन में भी जब तूफ़ान आया तो हम योना के जीवन से एक बात सीखते हैं कि योना के जीवन में जो दुख आया वो इसलिए आया उसकी अपनी गलती के कारण से, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था।
और इस कारण से उसके जीवन में बहुत भारी तूफान आया और उसके पास केवल एक ही आशा बची कि अब मैं मर जाऊंगा। और दूसरी बात देखें तो ये तूफान योना के जीवन में परमेश्वर की ओर से आया था, क्योंकि मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो बहुत बार ये तूफान परमेश्वर के द्वारा भी मनुष्य के जीवन में या विश्वासियों के जीवन में आते हैं। और ये जो तूफान हैं, इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है विश्वासियों के जीवन में आने का। उद्देश्य ये होता है कि हम अपने आप को जांचें कि ये तूफान कहाँ से आया है, हम उसका कारण ढूंढें, हम उसका उपचार ढूंढें और हम उसका परिणाम भी ढूंढें। सबसे पहले हमें जब हमारे जीवन में, जब एक विश्वासी के जीवन में तूफान आता है तो सबसे पहले उसे कारण ढूंढने की आवश्यकता है कि ये तूफान मेरे जीवन में क्यों आया है। और हम देखते हैं कि बहुत बार जब हमारे जीवन में और आपके जीवन में तूफान आते हैं तो मैं और आप अपने जीवन में बहुत बार स्वयं के ऊपर तरस खाने लगते हैं और हम योना की मानंद क्या कहने लगते हैं। योना 3 अध्याय 8 पद में क्या कह रहा है? योना जो है, योना इस बात को कह रहा है कि केवल अब मैं मरने की आशा में जीवित हूँ। योना क्या कह रहा है कि केवल अब मैं मरने की आशा में क्या हूँ? जीवित हूँ। जब एक विश्वासी के जीवन में तूफान आता है और जब वो उसके कारण को नहीं ढूंढता है तो बहुत बार वो भी योना के मानंद यही बोलता है कि केवल अब मैं मरने की आशा में जीवित हूँ। और जब योना के जीवन में तूफान आया तो वो भी इसी तरह से बातें करने लगा कि केवल अब मैं मरने की आशा में जीवित हूँ। लेकिन योना जो है, योना के जीवन में आने वाले तूफान का जो कारण था वो था उसकी अनाज्ञाकारिता, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। बहुत से विश्वासी जो हैं वो अपने जीवन में आने वाले तूफान के कारण के बारे में नहीं सोचते हैं और वो केवल अपने जीवन में उपचार चाहते हैं, उस तूफान से बचना चाहते हैं। और उस तूफान से बचने के लिए वो बहुत बार उपचार ढूंढने लगते हैं कि मैं कैसे इस तूफान से बच सकता हूँ। और हम देखते हैं बहुत से लोग जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं, बहुत से लोग हमारे आसपास खड़े हो जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, इस कारण से तुम्हारे जीवन में ये तूफान आया है और ये तूफान नहीं जा रहा है। और वो हमारी गलतियों को हमें बताने लगते हैं। जब योना के जीवन में तूफान आया तो बाइबल बताती है कि योना के जो 4 मित्र थे वो योना के पास आए। वो आए तो तसल्ली देने के लिए थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने योना के जीवन में बहुत सारी गलतियां उसको बताई, योना को। इसी तरह से बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी जमा हो जाते हैं और हमारे जीवन की गलतियों को वो बताने लगते हैं। और अय्यूब के जो दोस्त थे वो योना की गलतियों को बता रहे थे। अय्यूब के जो दोस्त थे, जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, जब अय्यूब के जीवन में परेशानी आई तो अय्यूब के जो 4 मित्र थे वो आकर
अय्यूब को क्या बताने लगे कि जरूर तूने कोई पाप किया है, जरूर तूने कोई गुनाह किया है, और इस कारण से ये तूफ़ान तेरी जीवन में, तुम्हारे लाइफ में ये तूफ़ान आया है, तुम्हारी ज़रूर कोई गलती है। लेकिन जब योना के जीवन में तूफ़ान आया तो योना ने हिम्मत नहीं हारी, और हम देखते हैं कि योना ने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, और हम देखते हैं कि योना को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए क्या करा, इस्तेमाल किया। हमारे जीवन में जो तूफ़ान आते हैं वो बहुत बार हम अपने जीवन में आत्मिक रीति से बहुत सुस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में तूफ़ानों को भेजता है, ताकि वो उस तूफ़ान के द्वारा हमारे जीवन में जागृति को लेकर आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब योना के जीवन में तूफ़ान आया तो योना ने क्या करा, योना ने उन मल्लाहों को, जिन्होंने उस तूफ़ान के आने के बाद बहुत मेहनत करी, बहुत चप्पू चलाया, और फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। मल्लाहों ने बहुत मेहनत करी पूरी रात भर, और वो चप्पू चलाते रहे, कभी वो अपनी रस्सियां खींचते रहे, और वो उस हवा के विरोध में, जो उनके विरोध में थी, उससे वो लगातार लड़ते रहे, लेकिन उनको किसी तरह की भी सफलता नहीं मिली। और हम देखते हैं कि इसी तरह से बहुत बार विश्वासी भी क्या करता है, अपने तूफान से निकलने की कोशिश करता है अपनी सामर्थ्य के द्वारा, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में आए हुए तूफान का कारण नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम चाहे अपने जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे जीवन का जो तूफान है वो नहीं जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि योना के पास केवल एक ही उपाय था उस तूफान से बचने का, और वो उपाय ये था कि योना इस बात का अंगीकार करे कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और उस पाप का, उस अनाज्ञाकारिता का, उस पाप का वो पश्चाताप करे। एक ही उपाय था जिसके द्वारा उसके जीवन में जो तूफान आया था वो केवल एक ही उपाय से थम सकता था, कि वो अपने पाप को मान लेता और वो अपने पाप के लिए पश्चाताप करता, और तब ये तूफान उसके जीवन में थम सकता था। और हम देखते हैं कि जब योना ने देखा कि लाख कोशिशें करने के बाद भी वो तूफान नहीं थमा, तो योना ने एक काम किया, उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और उसने मल्लाहों से कहा कि मुझे उठाकर कहाँ फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। उसने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हमें भी जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं, हमें भी यही काम करना चाहिए कि हमें भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। क्या आप तूफानों का सामना कर रहे हैं, और उस तूफान से बचने के लिए आप
मल्लाहों की तरह बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, और वो जो हवा को दिशा देने वाले जो उनके वो लगे होते थे उनकी रस्सियां खींच रहे हैं आप, लेकिन तूफान बढ़ता जा रहा है और आपके नाश होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में आप प्रभु के पास आएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा को तोड़ा है, आप मुझे क्षमा करें और आप उसका पश्चाताप करें। और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा। बहुत बार जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में तूफान आते हैं तो वो बहुत बार उसका कारण नहीं ढूंढते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपनी परिस्थितियों पर, लोगों पर वो दोष देने लगते हैं कि इसके कारण से ये तूफान आया, ये परेशानी आई। और हम अपने जीवन में उस छुपे हुए पाप को, जिसके कारण से तूफान आया है, हम उसको नहीं मानते हैं। और योना जो है, जब तक इसने अपने पाप को, जो उसने किया था परमेश्वर के विरोध में, अनाज्ञाकारिता का पाप, जब इसके जीवन में तूफान आया तो हम योना के जीवन में देखते हैं कि वो मल्लाहों से कहने लगा कि मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक कार्य के लिए भेजा था और मैं उसकी आज्ञा को तोड़कर वहाँ से भाग निकला और इस कारण से ये तूफान मेरे जीवन में आ गया। और मैं इससे बचने के लिए मैं बहुत भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, और भागते भागते मैं थक गया हूँ। तुम एक काम करो कि मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो। मालूम है खुदा के लोगों, जब तक हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को नहीं मान लेते हैं, पश्चाताप नहीं कर लेते हैं, हम भागते रहते हैं। और भागते इसलिए हैं ताकि हम इस तूफान से बच जाएं, इस तूफान के द्वारा हमारे जीवन में कोई नुकसान ना हो। और हम बहुत सारे उपाय करते हैं इससे बचने के लिए, और इसको करते करते हम थक जाते हैं। लेकिन योना के बारे में हम देखते हैं कि ये भी थक गया और फिर इसने एक काम किया, इसने मल्लाहों से कहा कि मुझे समुद्र में डाल दो। अपने आप को, हमें भी ऐसे समय में जब आप थका हुआ, हारा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या करें, समर्पित कर दें और उससे कहें, परमेश्वर मैंने आपके विरोध में पाप किया है, और पश्चाताप करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर दें। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, एक पद है परमेश्वर के वचन में, मत्ती 12, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मत्ती 12 29 39 में लिखा हुआ है, कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले। शैतान मनुष्य के जीवन में, विश्वासी के जीवन में बहुत बार अनाज्ञाकारिता के पाप और कई तरह के पापों को
लेकर आता है और विश्वासी इसमें गिर जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले उस शैतान को बांधना है। और हम शैतान को कैसे बांधेंगे? सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं, अपने पाप का अंगीकार करें और उसके सामने पश्चाताप करें, और तब परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें कि जो शैतान जिसके द्वारा मैं परीक्षा में गिर गया, मैं अनाज्ञाकारिता के पाप में चला गया, सबसे पहले हम शैतान को बांध दें। और जब हम शैतान को बांध देंगे तब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, और वो आसमान का खुदा हमें और आपको ऐसी कुव्वत, ऐसा बल, ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम अपने जीवन में आए हुए इस तूफान का सामना कर पाएंगे और उससे हम बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जब तक हम कारण को नहीं ढूंढेंगे और केवल हम अपने ऊपर तरस खाते रहेंगे, जैसे योना कह रहा है कि अब मैं केवल मरने की आशा में जीवित हूं, वो कारण नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसने कारण ढूंढ लिया कि ये तूफान मेरे कारण से आया है और उसके पाप ने बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित किया और बहुत सारे लोग उसके पाप के कारण से उनके जीवनों में भी तूफान आ गया, उन्हें भी अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। जब एक जीवन पाप करता है तो पाप का जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो इतना भयानक है कि वो हमारे साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। जब हम बाइबल में उस दुष्टग्रस्त जवान के बारे में पढ़ते हैं जो कब्रों में रहा करता था, उस नगर के लोग जो थे उससे डरा करते थे, क्योंकि वो अपने आप को तो घायल करता ही था बल्कि वो दूसरों को भी घायल कर देता था, और उसका जो प्रभाव था उस पूरे नगर में था। कोई व्यक्ति उस मार्ग से जल्दी गुजरता नहीं था। इसी रीति से एक मनुष्य के जीवन का पाप जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो बहुत सारे मनुष्यों के जीवन के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर पड़ता है, परिवार के ऊपर पड़ता है, उसके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर पड़ता है। और इसलिए हमें अपने पाप को मानना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन में आए हुए तूफान के कारण को नहीं जानते हैं और केवल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तूफान थम जाए, और आप उस कोशिश को करते करते थक गए हैं, तो आप एक बात जान लें, आप परमेश्वर के पास जाएं और उससे कहें, परमेश्वर ये तूफान मेरे जीवन में क्यों है? और तब परमेश्वर आपको दिखाएगा, बताएगा, और जब वो दिखाएगा और बताएगा आप उसको मान लीजिए और खुदा के सामने पश्चाताप कीजिए। वो आसमान का खुदा आप पर दया करेगा और आपके जीवन में आए हुए तूफान से आपको स्वतंत्र करेगा। योना जो था वो परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी था। वो योना परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा जन था जो बड़ा परमेश्वर के लिए प्रभाव रखता था। परमेश्वर ने उसको चुना था कि वो निनवे नगर को जाए और वहाँ पर परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुँचाए। परमेश्वर की दृष्टि योना के ऊपर थी और उसने इसका चुनाव किया था। ऐसा नहीं था कि योना कोई साधारण व्यक्ति था, वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया हुआ व्यक्ति था। और हम देखते हैं कि योना जो है निनवे नगर के लोगों के पाप के कारण से और इस बात के कारण से कि परमेश्वर, मैं प्रचार करूंगा, परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा, वो किसी भी रीति से
अपने शत्रुओं के लिए भलाई को नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बचाए जाएं। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर निनवे के लोगों के ऊपर दया करे, और इस कारण से वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। बहुत बार विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर जब कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हम भी योना के समान हठी हो जाते हैं। नहीं प्रभु, मैं नहीं करूँगा प्रार्थना, मैं जानता हूँ मैं प्रार्थना करूँगा और आप उसके ऊपर दया करेंगे, आप उसे क्षमा कर देंगे। और बहुत बार इस विचार से हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानें और उसको पूरा करें। लेकिन योना ने पूरा नहीं किया। लेकिन निनवे जाने योना निकला था निनवे जाने के लिए, और निनवे जाने के बाद प्रभु जो है योना को नाश करना नहीं चाहता था। परमेश्वर योना को बचाना चाहता था। जब वो मछली के पेट में चला गया और उसने वहाँ पर जाकर पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करी, क्योंकि परमेश्वर उसको किसी भी रीति से नाश नहीं करना चाहता था। जब परमेश्वर अपने किसी एक जन को अपने लिए चुनता है और वो पाप करता है और वो परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से तूफान जरूर आते हैं। उसके पाप के कारण से उसके जीवन में विनाश जरूर आता है, लेकिन परमेश्वर उसको पूरी रीति से नाश नहीं करता है। उसे अवसर देता है कि वो पश्चाताप करे और परमेश्वर के निकट अपने अपराधों को मान ले, और परमेश्वर उसको दूसरों के लिए, एक अलग देश के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे योना को परमेश्वर निनवे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। आज हम अपने हाथों में कौन सी चीज़ है जिसे हम थामे हुए हैं और उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। योना ने अपने हाथ में एक चीज़ को थामे रखा था कि मैं निनवे को नहीं जाऊंगा, निनवे के लोग बहुत पापी हैं और मैं जानता हूं कि मैं प्रचार करूंगा और वो तौबा करेंगे और निनवे के लोगों के ऊपर परमेश्वर दया कर देगा। वो इस बात को पकड़े हुए था और इस कारण से वो उस मार्ग से भाग गया जहां पर परमेश्वर उसको भेज रहा था। बहुत बार मैं और आप भी अपने हाथों में बहुत सारी चीज़ों को थामे रहते हैं और उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें हम प्रभु को सौंपना नहीं चाहते हैं, और हम लगातार अपने जीवन में तूफानों का सामना करते रहते हैं। लेकिन आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप वो व्यक्ति हैं, आप वो बहन हैं, आप वो भाई हैं जिसे परमेश्वर ने अपने लिए चुना है, और उसकी ये योजना कतई नहीं है कि आपको नाश कर दे। यद्यपि शायद आपने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, शायद आप उसके मार्ग से हट गए हैं, उसकी आज्ञा को नहीं माना है, भाग गए हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना है, ठहराया है, और वो इस इंतज़ार में है कि आप उसके चरणों में आएं और योना की मानिंद इस बात को कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरे अपराधों को मिटा दे। और जब हम ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो वो आसमान का खुदा, जैसे उसने योना के ऊपर दया करी और उसको फिर से तैयार किया कि वो उस स्थान में जाए जहाँ पर परमेश्वर उसको भेजना चाहता था, परमेश्वर आज हमें और आपको भी तैयार करना चाहता है।
क्षमा करना चाहता है। आज आप अपने हाथों में क्या थामे हुए हैं, उसको परमेश्वर के हाथों में दे दें, समर्पित कर दें। शायद कोई ऐसी बात है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कोई बुरा अनुभव है आपके पास, शायद आपने किसी के साथ बहुत भलाई करी है, लेकिन उसके बदले में उसने आपके साथ बुरा किया है और आप उसको थामे हुए हैं, उसके प्रति आपके हृदय में नफरत है। आप उस चीज़ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। शायद आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आप चर्च जाते हैं, चर्च में आप दान देते हैं, आपकी उपस्थिति परमेश्वर के भवन में पाई जाती है और आप एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज की शाम प्रभु चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में तूफान है और ये बना हुआ है, तो आप एक काम करें, प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और उससे कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मुझ पर आप दया करें। और वो आसमान का खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करता है, आपके पापों को, अपराधों को क्षमा करेगा और फिर से आपको इस योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर के उस कार्य को जो उसने आपको दिया है करने के लिए, आप उसे भली भांति करने पाएंगे। आज आपके जीवन का क्या हाल है? क्या आपके जीवन में योना के मानिंद तूफान आए हुए हैं और आप उस तूफान के कारण को शायद नहीं जानते हैं? आप परमेश्वर के पास आइए, आप अपने जीवन में आए हुए तूफान का कारण ढूंढिए और उसका उपचार ढूंढिए। उपचार यही है कि हम प्रभु के पास आएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, और वो आसमान का खुदा हम पर दया करेगा और हमारे पाप का इलाज करेगा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा जो उसने कैलवरी के क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में और हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। खुदा के लोगों, प्रभु चाहता है कि आज हम जब अपने कारण को ढूंढेंगे कि ये तूफान मेरे जीवन में क्यों है। बहुत बार ये तूफान दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। शायद दूसरे लोगों ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा दी है। शायद आपका जो पारिवारिक जीवन है वो नाश हो गया है। शायद आपके जीवन में ये तूफान आपकी पत्नी की ओर से आया हो, आपके पति की ओर से आया हो, शायद ये तूफान किसी और व्यक्ति के द्वारा आया हो और आप सोच रहे हैं कि अब केवल मरने की आशा में मैं जीवित हूँ। आप प्रभु के पास आएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें, और अपने पाप को आप मान लें और फिर देखें कि प्रभु की जो सामर्थ है आपके जीवन में आएगी और आपको फिर से खड़ा करेगी और आप योना की तरह फिर से उस निनवे नगर में परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बनेंगे। बहुत सारे लोगों को उनके गुनाह से छुड़ा कर लाने वाले बनेंगे और प्रभु आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब तक हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, जब तक हम उसको मान नहीं लेते हैं, तब तक हम भागते रहेंगे और भागते भागते हम थक जाएंगे और अपनी कोशिशों से हम चप्पू चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम इस तूफान से निकल नहीं पाएंगे। तूफान से निकालने वाला केवल एक है, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और उसके सामने अंगीकार कर लेंगे और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। तब वो आसमान का खुदा जो आपसे प्रेम करता है आपको क्षमा करके
फिर से आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि यदि आपके जीवन में तूफान चल रहा है तो प्रभु के पास जाएं और उस कारण को ढूंढें। और जब कारण प्रभु आपको बता देता है, जैसे योना को बता दिया था कि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, और यदि ये तूफान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आया है, आप उसे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और बहुत बार ये तूफान परमेश्वर की ओर से आता है, जैसे योना के जीवन में आया, ताकि वह हमारे सोए हुए जीवन में एक जागृति लेकर आए। यदि हम आज सुस्त हो गए हैं, यदि आज हम प्रार्थना का जीवन समाप्त हो गया है, वचन को पढ़ने का जीवन समाप्त हो गया है, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में जागृति की आवश्यकता है, मुझे इस ठंडेपन से आप बाहर निकालें, मुझे बाहर कीजिए इस ठंडेपन से और मेरे जीवन में जागृति भेजिए। और ये जागृति तभी आती है जब हम अपने जीवन को प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं और उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं योना के जीवन के लिए, जो प्रभु आपकी आज्ञा को पाकर प्रभु उसने आपकी आज्ञा को नहीं माना, और प्रभु इसके कारण से उसके जीवन में तूफान आ गया। और प्रभु जी वो जो पाप का प्रभाव था, वो जो पाप का प्रभु जी कारण था, जो प्रभाव था, उसकी जो सामर्थ्य थी वो दूसरे लोगों के जीवन को भी प्रभु उस प्रभाव में ले आई कि वो भी नाश होने लगे। लेकिन प्रभु योना ने जान लिया ठीक समय पर कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और उसने अपने आप को उन मल्लाहों से कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया जब वो मछली के पेट में निगल लिया गया। और प्रभु आपने उस स्थान से, समुद्र के निचले स्थानों से आपने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और फिर से उसको जीवन दिया, फिर से उसके पापों को क्षमा कर दिया और इस योग्य बना दिया कि प्रभु वो नीनवे जाकर आपकी इच्छा को पूरा करने पाया। प्रभु हमारी भी सहायता करें कि जब कभी हमारे जीवन में तूफान आते हैं तो प्रभु हम उसके कारण को ढूंढने वाले हों, और जब आप हम पर प्रकट करते हैं तो हम उसको मानकर अपने पापों से पश्चाताप करके आपके सामने फिर से आपकी दया को प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं सारे सुनने वालों के लिए। प्रभु आप इन्हें बहुतायत से आशीष दें। अगर मसीह मंडली के ऊपर आपकी आशीष हो और सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम में आपने अपने वचन को बोलने में सहायता करी। सारी लाइट के लिए, इंटरनेट के लिए, सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज के लिए, अपने भाई अनुपम डेविड का और बहन शबनम जी का। प्रभु उनको बहुतायत से आशीष दे और इस लाइव पेज के द्वारा आगरा मसीह मंडली के प्रभु का राज्य बहुतायत से फैलता चला जाए, और जितने लोग हमारे साथ बने रहे, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और यदि आपको इस संदेश से आशीष मिली है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और निरंतर आगरा मसीह मंडली के लिए और उस पर जितने दास और दासियाँ आती हैं बोलने के लिए, उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।